जय माता दी दोस्तों। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। हर साल करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं, यानी सूर्योदय से लेकर रात तक बिना भोजन बिना पानी के इस उपवास को रखा जाता है। व्रत खोलने का समय रात्रि में चंद्रमा उदय के होने के बाद होता है। चंद्रमा उदय होने के बाद व्रती महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, आरती उतारती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर जल पीकर व्रत का पारण करती हैं। और इस दिन चौथ माता भगवान श्री गणेश, भगवान शिव शंकर और पार्वती जी की पूजा की जाती है। चंद्रमा की पूजा रात्रि में की जाती है। मान्यता है अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। आइए जानते हैं इस बार का व्रत कब है, ब्रह्म मुहूर्त में सर्गी कब खाई जाएगी, चंद्रमा उदय होने का समय क्या रहेगा, चंद्रमा को किस समय अर्घ्य देकर आप व्रत खोल सकते हैं और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ मुहूर्त बन रहे हैं। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात 10:55 से, जिसका समापन अगले दिन 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शाम 7:38 पर होगा। ऐसे में इस बार 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है, जो कि 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 4:30 तक आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर 7:38 तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके उनकी कथा का श्रवण करके ही यह व्रत पूर्ण होता है। अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ्य देने के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही मुहूर्त इस समय समाप्त हो चुका हो, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य आप इसी समय देंगी और इसके बाद अपने व्रत का पारण कर आप रात्रि 8:30 बजे के बाद से और 12 बजे के पहले पहले कर सकती हैं। 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार सूर्योदय 6:25 पर होगा, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। इसके अलावा इस दिन राहु काल, जो कि अशुभ होता है, सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें, इस समय आप ऐसा कोई भी काम ना करें जो पूजा पाठ से संबंधित हो या कोई भी नया काम जो आप शुरू करना चाहते हो ना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:37 तक रहेगा। अमृतकाल 3:21 से लेकर 4:47 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो शुभ है और शाम 5:41 तक सिद्धि योग रहेगा। तो अगर हो सके तो पूजा सिद्धि योग में कर लें, क्योंकि सिद्धि योग को पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र शाम 5:31 तक रहेगा, बाद में रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। करवा चौथ के व्रत में सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 6:19 के बीच में कर सकते हैं और रात के समय यदि किसी वजह से आकाश में चंद्रमा ना दिखाई दे, चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए, तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लें। अगर ऐसा करना संभव ना हो, यदि बादल हो या ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, तो आप ऐसे में चांदी के चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उनको अर्घ्य दे सकते हैं। नहीं तो भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य देकर व्रत खोल सकते हैं। और इसके अलावा आप एक प्लेट यानी थाली में अक्षत के अखंडित कच्चे चावल से चंद्रमा की आकृति बनाकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यदि हो सके तो लोटे में चांदी का सिक्का या अंगूठी डालकर ही अर्घ्य दें और उसके बाद आप पूजा करने के बाद वापस उसको प्रयोग में ला सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है और चांदी चंद्रमा से जुड़ी हुई धातु मानी जाती है,
जो व्यक्ति चंद्र की पूजा में चांदी का प्रयोग करते हैं उनको इसका उत्तम फल प्राप्त होने लगता है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।